नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर सुमित कुमार पांडे। आप देख रहे हैं कैंपस खबर और हम हो रहे हैं रूबरू हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर चंद्र सोबती, जो कि पद्मश्री भी हैं और बिहार राज्य के राज्यपाल के पूर्व शैक्षणिक सलाहकार भी रह चुके हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं सर, और आपकी एक्सपर्टीज है बायोटेक्नोलॉजी पर, और आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस कैंपस खबर न्यूज चैनल पर। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। रूबरू, एक खास मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर, ये स्पंदन कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आजकल बच्चों में एनर्जी है, ऑल चिल्ड्रन एनर्जी, बट हाउ टू चैनल इट। अगर उनको पॉजिटिव चैनल करेंगे तो वो पॉजिटिव यूज़ करेंगे और उनमें और एनर्जी आएगी। अगर वो नेगेटिव करेंगे, अगर उनको चैनल हम नहीं करेंगे, the administration will not channel that way, then वो दूसरे रास्ते पर जाते हैं। The country needs the institutions which have the multi-activity programs, जहाँ पे विज्ञान भी हो, सोसाइटी का प्रोग्राम भी हो और कल्चरल इवेंट भी हो, जिससे वो मल्टीपल उनको चैनल मिल जाए, रास्ते मिल जाए कि वो एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर सके। और वो इसलिए मैं इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह आई फील वेरी गुड। सर, आप यहाँ पर एक्सपर्ट के रूप में भी आप लेक्चर देंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के विषय पर, तो क्या होगा वो विषय, किस तरह से आप देखते हैं भविष्य क्या हो सकता है? देखो, इस समय कहना बायोटेक्नोलॉजी, आई विल नॉट से दैट, क्योंकि व्हाट इज देयर इज जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइकोलॉजी भी है, फिलोसफी भी है, कम्युनिकेशन भी है। कि अगर हम टोटल बॉडी देखें अपनी ह्यूमन बॉडी, इट्स ए वेरी गुड मॉडल ऑफ एजुकेशन। कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, दैट 3 ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन द बॉडी, और वो जो 3 ट्रिलियन सेल जो हैं वो अपने तो हैं, पर इसमें 10 गुना माइक्रोब्स हैं। सेल आपस में तो अपना संसार बनाए हुए हैं कि हमारी स्किन बन गई, टिश्यू बन गया, ऑर्गन, पर उसमें माइक्रोब्स भी रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। उनके साथ सोशल कैसा है उनका प्रोग्राम, कि उनकी सोसाइटी दोनों की कैसी है। जब वो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। अगर बैलेंस रखा तो हम स्वस्थ रहेंगे। उसके अलावा देखा जाए कि जितनी कोशिकाएं हैं, तो हर एक कोशिका एक ईंटों की तरह होती है, पर ये ईंटें सेपरेट नहीं है, बीच में सीमेंट है। इस तरह कोशिका में सीमेंट है। जब कोशिका सीमेंट निकल जाता है तो कोशिका आज़ाद हो जाती है। जैसे फैमिली, जैसे परिवार है, परिवार में आप इकट्ठे रहते हो तो शर्म रहती है कि मैं ये काम गलत है, ये ठीक है, तो आपकी एक लगाम लगी होती है। पर जिस समय करते कि नहीं मैं तो कर लूँगा सारा कुछ, लगाम टूट जाती है तो आप ट्यूमरस बन जाते हो, आप कैंसर बन जाते हो सोसाइटी में, जैसे हमारे सेल बनते हैं। तो ये इसमें आज बात करना है कि हम टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इनफैक्ट इट्स ए टोटल टुगेदर। अगर हमने लाइफ के बारे में जानना है, अगर हमने डेवलपमेंट के बारे में जानना है, तो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चाहे हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, चाहे हमारी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, हमें एक सभी को इकट्ठी चीज़ें लेके चलना है। कि अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। अगर हम सोशियोलॉजी नहीं स्टडी करेंगे, बात नहीं बनेगी। हम अगर किसी रूल से बात नहीं करेंगे तब बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी लोग को पूरी तरह पता नहीं। बायो डेफिनेशन क्या है? यूजिंग बायोलॉजिकल मटेरियल, अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू प्रोड्यूस मार्केटेबल गुड्स। कि हमने बायोलॉजिकल मटेरियल लिया, क्योंकि जब हमने सिंथेटिक केमिकल यूज़ करने शुरू किए, पेस्टिसाइड वगैरह, लास्ट 1975 और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, उनसे हमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया। हमने सोचा नहीं था
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नहीं, उनको भूल जाओ। आप जो बायोलॉजिकल मटेरियल से पैदा करोगे वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ा। तो वो बायोलॉजिकल मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए वो चीज़ लेनी है। जैसे हम साबुन लगाते, कितने साबुन मार्केट में आते हैं, सभी सर्वाइव नहीं करते। लक्स अभी तक चल रहा है, रेक्सोना चल रहा है, पर नए साबुन आते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मार्केटेबल। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो उनमें खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वो करें, पर जब वो करेंगे उसके लिए बेचेंगे किसको? लोग, समाज की फिलॉसफी चाहिए, समाज की साइकोलॉजी चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, फिर उसमें रूल भी चाहिए, लॉ भी चाहिए। फिर लोगों से जो ऐड आती है वो आपको कैसे मेस्मराइज करती है, ऐड जो आती है मेस्मराइज करती है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं और सारे मेस्मराइज करते हैं। तो वो जो है दैट इज व्हाट वी कम्युनिकेशन होती है। सो एवरीथिंग joined together for the human welfare, and that's what we call holistic education. हमें क्या चाहिए, कुछ भी पैदा करें हमें होलिस्टिक एजुकेशन चाहिए जिसमें सारा कुछ इकट्ठा हो। That's what new education policy says, the inclusive education. सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात छिड़ी है और आप शैक्षिक सलाहकार भी रह चुके हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भारत के भविष्य से जोड़कर कैसे आप देख पाते हैं? देखिए, असल में हम जो स्टेक होल्डर है उनको प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर रहे कि व्हाट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज। ना तो करवाने वाले ना करने वाले पूरी तरह समझ नहीं रहे। उसके पहले फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। वी नीड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड ईच इंस्टीट्यूट विल हैव टू डू इट्स ओन वे। इट्स नॉट कि जो भोपाल में हो रहा है वो आप भी कर लो। आपकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, आपके अपने ही जो शिक्षा देने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको मोल्ड करने पड़ेगा। उस होलिस्टिक प्रिंसिपल वही रखेंगे, पर उसको मोल्ड अपने तरीके से करना पड़ेगा जो स्थानीय है, लोकल प्लस नेशनल ऑल्सो, वो करके। तो उसके लिए हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। देयर इज अ नीड ऑफ ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बिफोर टेकिंग इट अप। वैसे ही नहीं कर लेना कि हमने करनी है, कर ली है, उससे वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं कि एक जो बच्चा है हमारा वो एक प्रोफेशनल बन के निकले। वो प्रोफेशनल बन के कैसे निकलेगा, उसके लिए जैसे मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी में लॉ भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, सोशियोलॉजी की नॉलेज चाहिए, साइकोलॉजी भी चाहिए। तो उस तरह की नॉलेज लेके वो कैसे निकलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है।